पाकिस्तान सालाना 40 करोड़ रुपए आतंकवादियों पर खर्च करता है, वहीं भारत 700 करोड़ से ज़्यादा अपनी सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी पे खर्च करता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आप सांप पालोगे तो वो सांप कभी आपको भी डसेगा। पाकिस्तान ने आतंकवाद को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया, उनके देश की हालत तो चरमरा उठी है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आतंकवाद को बढ़ाते रहे। बहुत सारे आतंकवादियों के लिए सेफ हाउस बना रखा है पाकिस्तान ने। अब कल की रिपोर्ट है, एक दिन पहले की, जहां बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के 10 सैनिकों को मार गिराया। आईडी ब्लास्ट था और उसमें 10 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। उसका वीडियो भी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को प्रॉपर बलूच आर्मी ने ट्वीट किया है और मीडिया को ये वीडियो साझा किए हैं, जिसमें आए दिन जो पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमला करा रहा है, कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है और फिर बाद में बोलता है कि हमारे यहाँ तो टेररिज्म है नहीं। आप दूसरों के देशों में टेररिज्म फैला रहे हो तो उसकी चोट आपको भी लगेगी, और यही देखने को मिल रहा है। हमने कल बहुत सारे लोगों की बाइट्स देखी जो पाकिस्तानी लोग हैं। वो कहते हैं कि अगर मतलब एक जो वहाँ पाकिस्तानी आदमी था वो मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था आप अगर जीत भी गए पाकिस्तान को लड़के तो आप 2 दिन में वापस कर दोगे। पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है और आपने जीत लिया तो हमारा भला हो जाएगा, यहाँ की सरकार के चंगुल से हम छूट जाएंगे। मतलब देखिए, खाने को रोटी नहीं और बातें बड़ी बड़ी। अब उसी का इफेक्ट जो देखने मिला है, जो वहाँ की बलूच लिबरेशन आर्मी है, जो बहुत टाइम से वहाँ अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई कर रही है, उन्होंने जो वहाँ का रिमोट एरिया है बड़ा ही फेमस है और बहुत दिनों से वहाँ इनका कब्ज़ा भी था क्वेटा के पास। अब क्वेटा के पास ही इन्होंने जो सैन्य गाड़ी जा रही थी, सेना की गाड़ी जा रही थी पाकिस्तानी सेना की, उस गाड़ी में इन्होंने आईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट के बाद उसमें 10 से ज़्यादा पाकिस्तानी जवान थे, उनकी मौका वारदात पे मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने क्लेम भी किया बलूच आर्मी ने प्रॉपर वीडियो डाल के। अब इसके बाद पाकिस्तान इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है, क्योंकि आपने खुद आतंकवाद को बढ़ावा दिया। आप किस मुंह से बोलोगे? और इस बात को पाकिस्तान छुपा रहा है। लेकिन बलूच आर्मी ने जब वीडियो डाल दिया उस पर भी कुछ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि बलूच आर्मी जो है और बलूच लिबरेशन आर्मी, इनका कहना है कि इन्होंने आईएसआई की मदद से चाइना को इन्फिल्ट्रेट करा है। चाइना को हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती दी जा रही है, उस पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उसके खिलाफात हैं, हम उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार को सिर्फ पैसे से ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, वो आम लोगों के बारे में नहीं सोचे। इसलिए वहाँ की एक जो बलूच लिबरेशन आर्मी वो उनके खिलाफ खड़ी हो गई है और धीरे धीरे ये खिलाफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब और लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति आने वाले समय में हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से अब भारत ने जो सिंध नदी का पानी जो रोकने का फैसला किया है, उससे इनका एग्रीकल्चर और इनका ऑक्यूपेशन और इनकी फैक्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इनका जो पूरा पावर कंजम्पशन है उस एरिया का, वो पूरा डिपेंड है इसी पानी पे। और ये पानी रुक जाता है तो वैसे ही खाने की दिक्कत है, इनके पास पैसे हैं नहीं, अगर रोज़गार नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इनकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। अब उसी को लेकर एक तरफ अंदर गृह युद्ध की स्थिति है, बाहर पड़ोसी देश ने पानी रोक लिया है, तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा है। हमने एक दिन पहले हमने देखा कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम अगर आप पानी रोकोगे तो हम उसे मानते हैं कि वो युद्ध का आगाज़ है। आप क्या कर लोगे? अभी देखो, आपका पानी रोकेंगे हम कुछ दिन बाद उसके लिए भी, क्योंकि एक प्रॉपर रूटीन है, क्योंकि इतना सारा पानी है। और पहले संधि में एक पॉइंट्स लिखी थी कि आप उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते जिससे वो पानी ख़त्म हो। मतलब आप उस फ्लो को यूज़ कर सकते हैं। जैसे उस फ्लो को यूज़ करने का मतलब है डैम से पानी गिर रहा है तो आप उसका इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, लेकिन आप उसको एग्रीकल्चर ये सब चीज़ों में नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अब उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार, अमर अब्दुल्ला और बाकी लोगों ने भी कहा कि हम तो इस ट्रीटी के कभी सपोर्ट में ही नहीं थे, हम तो चाहते थे ये पानी हम यूज़ करें, और हम पाकिस्तान को ये पानी देने ही नहीं चाहते थे। पाकिस्तान से भारत ज़्यादा कुछ लेता नहीं, हमारा लेन देन था, हमने तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनके साथ बंद कर रखा था। हमारा लेन देन था अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के 10 से ज़्यादा ट्रक अब अटारी बॉर्डर पे फंसे हुए हैं और वो इसका गुस्सा निकाल रहे हैं पाकिस्तान पे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से
बार बार हमारा ट्रेड खराब होता है हिंदुस्तान के साथ, हमें उसकी मार झेलनी पड़ती है। अब बॉर्डर सील हो गए, अब उनके ट्रक्स फंसे, डेली जहां 40 से ज़्यादा ट्रक्स आते थे, आप सोच लीजिए 3 दिन में अफगानिस्तान का कितना नुकसान हुआ। हम अफगानिस्तान से लेते, इंपोर्ट करते, हम एक्सपोर्ट अफगानिस्तान को ज़्यादा कुछ नहीं करते। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो गए, बहुत तरह के फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये हम डेली अफगानिस्तान से भारत आते, और वो भी सड़क के रास्ते। अब उसके बाद जब ये चीज़ें रुक गई हैं तो अफगानिस्तान भी बहुत ज़्यादा आक्रोश में। उसका कहना है कि सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान की वजह से हम क्यों लॉस झेलें, बार बार हम पर ही दिक्कत आ जाती है। उन्होंने गुहार भी लगाई है सरकार से कि जो उनके ट्रक्स है वो छोड़े जाए प्रॉपर चेकिंग्स के साथ, लेकिन पाकिस्तान सुनने को रेडी। पाकिस्तान बोलता है हमारी सीमा से कुछ भी उस साइड नहीं जाएगा। अब उन्हें प्रॉब्लम पाकिस्तान से भी, और आने वाले समय में अफगानिस्तान भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी जो करंट अपडेट है इस पूरे मामले में, आपने देखा ही होगा कि चुन चुन के जो आतंकवादियों के घर हैं, जो आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व है, कहा जा रहा है जिन लोगों ने कहीं ना कहीं हेल्प की थी, जिन लोगों ने हमला किया था, उन 6 आतंकियों के घर को उड़ा दिया गया है, उनके घर को निस्तनाबूद कर दिया गया है। ये एक बड़ा ही स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि अगर आप घाटी में रह के, हमारे देश में रह के, अगर देश के हो या अगर आप पाकिस्तानी हो, अगर हमारे देश के साथ गद्दारी करोगे तो आप चैन से नहीं बैठ सकते। और ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज गया है। अब जब ये ब्लास्ट हो रहे हैं तो टीआरएफ डर गया है। टीआरएफ बोल रहा है कि अब हमने तो ये हमला किया ही नहीं, इसमें हमारा हाथ नहीं। कैसा यू टर्न ले लिया। पहले कल तक, 2 दिन पहले तक जहां टीआरएफ का नाम आ रहा था तो अपनी छाती पीट रहा था कि हमने ये हमला किया है, लेकिन जिस तरह तुरंत नाम पलटा, जैसे देखा कि 6 से ज़्यादा घर को ब्लास्ट कर दिया गया है, सेना 6 से ज़्यादा घर को निस्तनाबूद कर दिए, तुरंत ये बैक फुट पे आ गए और कहने लगे कि हमने तो ये हमला किया ही नहीं है, हमारा इसमें कोई हाथ ही नहीं है। अब खुद की साख बचाने में लगा है टीआरएफ, और टीआरएफ के बारे में कहा जाता है कि ये छुप के घात लगाता है, और ये अलकायदा और जो जैश ए मोहम्मद है उसकी बी टीम है। अब देखिए, एक जो रिपोर्ट थी अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म फंड्स एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर, इनने जम्मू कश्मीर में एक रिसर्च किया था, रिसर्च जर्नल जो छपी थी, एनएस जमवाल थे उसके हेड। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हर साल भारत में आतंक बनाए रखने के लिए 40 करोड़ से ज़्यादा, 42 करोड़ रुपए खर्च करता है। वहीं भारत इस आतंकवाद को रोकने के लिए 730 करोड़ रुपए का खर्च करता है। क्योंकि देखिए, हमला करना तो बड़ा इजी है, 10 लोगों के हाथ में गन दे देना, लेकिन इंटेलिजेंस संभालना और पूरे बॉर्डर पे सिक्योरिटीज़ अच्छी, इंटरनल सिक्योरिटीज़ पे इतना ध्यान देना, उसमें ज़्यादा खर्चा जाता है। और हमारे इनपुट्स पे भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट है, उस पर भी ज़्यादा खर्चा है। तो सोचिए हमें पाकिस्तान से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा था कि बार बार ये चीज़ें ये करते आ रहे थे। आप एक और जो रिपोर्ट है वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ऊपर करीब सालाना 70 से 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 380 करोड़ रुपए का सालाना खर्च करता है। ये खर्च आतंकियों को रिक्रूट करने, हमले को अंजाम देने और आतंकियों की सैलरी पर खर्च होता है। मतलब वहां आतंकियों को प्रॉपर फंडिंग की जा रही है। और बार बार पाकिस्तान एक चीज़ कहता है कि हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। 26/11 में भी तो इन्वेस्टिगेशन में थे ये, लेकिन क्या किया इन्होंने हाफिज सईद को नहीं दिया। जो हमने जितने बड़े नाम दिए थे, जो आतंकी आका बाहर बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के भारत में धमाका करा रहे थे, उनको तो इन्होंने दिया नहीं। उनको तो बचाने में लगे थे, अलगाववादी नेता को बचाने में लगे थे। ये सब चीज़ें बताती कि कैसे खुद के घर में एक प्लेट रोटी खाने के लिए नहीं है, लेकिन चाइना जैसी कंट्री से भीख मांग के अपने देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। और देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एक जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया है कि विदेशी आतंकियों को रिक्रूट करने पर 50,000 रुपये देते हैं, वहीं लोकल यानी कश्मीरी और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीरी के आतंकियों को 25,000 रुपये। मतलब सोचिए, पाकिस्तानियों के पास नौकरी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, तो वो किसको रोजगार बना रहे? आतंकवाद को। 25,000 रुपये में वो आतंकवादी बनने के लिए रेडी है। कितनी सोचने की बात है। मतलब कितना इनका देश पीछे चल रहा है। इनकी देश की मीडिया ये सच उनके लोगों तक नहीं बताती। उनके लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हो। आपको सालों साल लग जाएंगे, आप कंपीट फिर भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हालात इतनी खस्ता है, अपने घर की कहते हैं ना, अपने घर की साख बचा नहीं पा रहे और ये चले दूसरों के घर में आग लगाने। तो यही हालात है। जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी ने धमाका किया, उन्होंने आगे भी धमकी दी है कि ऐसे ही अटैक्स होते रहेंगे और पाकिस्तानी आर्मी जब तक हमारा इलाका नहीं छोड़ती, जब तक हमें हमारे इलाके को फुल कंट्रोल नहीं दिया जाता।
तो इस पे और ज़्यादा अपडेट हम लेके आएंगे। अगली खबर में मैं बताऊंगा कि कैसे तालिबान ने भारत को लेकर क्या कहा है, तालिबान का रुख क्या है इस पूरे हमले को लेकर। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। और क्राइम तक के साथ हर एक अपडेट के लिए बने रहिएगा। पूरी पहलगाम, पाकिस्तान, जितना भी कुछ ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर बारीकी नज़र रख रहा है क्राइम तक, तो ज़रूर देखिएगा क्राइम तक हर अपडेट के लिए।